Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. पहले हत्यारों ने इनके अपनों की हत्या की, फिर वर्दी वाले पहरेदारों ने इनके अधिकार का कत्ल किया। सजा हत्यारे को मिली, मजा अधिकारी करते रहे। यह मामला जशपुर की जेल का है, जहां साल 2018-19 में एक गड़बड़ी सामने आई, जिसे कुछ शातिर अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से जेल के भीतर रहने वाले सन्नाटे में दबा दिया। मगर अब उस कांड के पन्ने जेल से बाहर निकलकर IBC 24 की टीम के पास पहुंचे और बता रहे हैं प्रदेश में हुए सबसे घिनौने घोटाले की हैरान करने वाली दास्तान। जेल एक ऐसी जगह जहां पर किसी अपराधी के पहुंचने के बाद दूसरे पक्ष को, जिसके साथ अन्याय हुआ है, न्याय की उम्मीद होती है। मगर कुछ अधिकारियों ने जेल में भी इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जहां इन जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार की एक ऐसी इमारत खड़ी की गई जिसकी तस्वीर किसी को दिखी नहीं, और बड़े आराम से कुछ अधिकारियों ने एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले में जेल के दीवारों से निकल कर आई है एक इंटरनल डिपार्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दर्ज है वो काली स्याही से वो काले कारनामे जो भ्रष्टाचार के लिए इन अधिकारियों ने किए। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ यह भ्रष्टाचार, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे। अब मामला समझिए। नियमों के मुताबिक हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी को जेल में काम करना होता है, बदले में मेहनताना मिलता है। इस रकम का एक हिस्सा उस पीड़ित परिवार को भी मिलता है जिसकी हत्या कैदी ने की है। यहीं जेल के अधिकारियों ने कर दिया घोटाले का खेल। ये पैसे जेल विभाग के अफसर गबन कर गए। जेल विभाग की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट IBC 24 के पास पहुंची। इसमें लिखा है कि कैसे जशपुर के रहने वाले आदिवासियों के पते रायगढ़ के बताकर उनके फर्जी खाते रायगढ़ में ही खोले गए और रकम का बंदरबांट किया गया। जिन लोगों के नाम और पते रायगढ़ के थे, हम वहां पहुंचे। भैया, ये गौतम स्टोर रामभाटा पता है क्या? नहीं पता। वहीं पाल मींज या गुगला नगेशिया, ये उरांव जाति के हैं इन लोग। हाँ। अरे कोई है इधर? रामभाटा यही है ना? रामभाटा। गौतम स्टोर नहीं है लेकिन इधर। गौतम स्टोर तो कोई नहीं है। मींज ना कहा दे मैं पाल मींज है। उड़िया नहीं होगा, जयपुर के लेकिन उरांव है। गौतम स्टोर कौन लगा था? रामभाटा में तो गौतम स्टोर नहीं है भैया। गौतम स्टोर नहीं है। नहीं है। गौतम स्टोर है ही नहीं रामभाटा में। नहीं है, गौतम स्टोर नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया था जशपुर और रायगढ़ की जेल से बैंक में रकम भेजी गई। उस बैंक में भी गए जहां आदिवासियों के खाते बताकर रुपए भेजे गए। एक एक पते और नाम की तस्दीक हमने की। ये बताओ भैया, इधर आओ ना। ये बाबूलाल भगत कोई रहता है क्या इधर? बिफना भगत उरांव जाति का है। नीचे बस्ती, नीचे बस्ती उधर में, उधर वाला बस्ती में, उधर नीचे बस्ती है। तो बाबूलाल भगत रहता है क्या? नाम तो नहीं उतना ये है, बाकी अब एड्रेस नीचे बस्ती इधर से है। हाँ इधर से है ना? हाँ। ठीक। नीचे बस्ती कौन सा वाला एरिया है? नीचे बस्ती। हाँ।
नीचे बस्ती पता नहीं। नीचे गोरखा यही है ना? गोरखा तो यही है। कोई संजय भगत रहता है क्या यहाँ पे? बाबूलाल भगत, संजय भगत। संजय भगत, बाबूलाल भगत, ये संजय भगत भी है। तो ये तो नीचे बस्ती एकदम पूरा पीछे है। पूरा आगे है क्या? हाँ एकदम आगे है। देखो ना, ये बाबूलाल भगत नाम है, पिता बिफना भगत, जाति उरांव, मकान नंबर 24, नीचे बस्ती। तो नीचे बस्ती आगे का नहीं जाइए, इधर नहीं, ये नहीं। भैया, ये नीचे बस्ती यही है क्या? बाबूलाल भगत का कोई घर है क्या इधर इस तरफ? बाबूलाल भगत का घर यही है क्या? कान कम नहीं देता है। बाबूलाल भगत। बाबूलाल भगत, हाँ, अब तो वो नहीं है। इधर ये ना एड्रेस जो है बाबूलाल भगत, पिता बिफना भगत, मकान नंबर 24, नीचे बस्ती, गोरखा। नीचे बस्ती यही है, नीचे बस्ती तो यही है। लेकिन यहाँ कोई बाबूलाल भगत रहता है क्या? नहीं, उरांव जाति। उरांव जाति तो हम ही लोग भी है। आप लोग भी उरांव जाति हैं? कोई आप लोग के समाज का कोई यहाँ बाबूलाल भगत है? नहीं, किसी का है होगा, किसी का भगत ही ही है। भगत घर आप ही लोग का? मैं भी तो भगत हूँ। आप भी भगत हैं? मेरा संजय भगत? लाल साहब भगत है। आपका लाल साहब भगत नाम है? हाँ, तो कोई बाबूलाल भगत को नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं उसको तो। लालसा भगत, उसको बाबू राम बोले होंगे कि नहीं 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 नहीं, वो फिर गलत है। फिर बताओ। बाबूलाल भगत बोल रहे हैं। बाबूलाल भगत नहीं है ना? ठीक है ठीक है। संजय भगत है हाँ, मेरा लड़का। संजय भगत मेरा लड़का का नाम है। संजय भगत लड़का का नाम है? हाँ, ये देखो, लेकिन वो तो तो है क्या लड़का आपका? नहीं, वो तो ड्यूटी चला गया है। अच्छा, तो ये मकान नंबर 24, मकान नंबर तो दिया नहीं है हम लोग को। बाकी संजय भगत है। हाँ, तो आपका लड़का कहीं जसपुर कभी गया था क्या? जसपुर तो या कोई घर परिवार का कोई आपका रहता है क्या हम जसपुर लोग में? तो सब परिवार ही हैं। सब यही है? यही है। जसपुर में नहीं है कोई? नहीं, शायद वो आसपास होंगे। हाँ हाँ हाँ, बाबूलाल भगत। ठीक। और मेरा ये बाबूलाल भगत है, मैं लाल साहब भगत। हाँ। और पिता का नाम है आपका अलग है ना? लेथे नहीं, भगत। समझ गया, मैं समझ गया, आपका नहीं है। अलग 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 है। थोड़ा सा अलग हो रहा है। लेकिन संजय का नाम जुट गया है हाँ, जुटने के, हाँ, लेकिन वो तो संजय उरांव लिखाता है। उरांव लिखा था आपका? हाँ। जो लड़का है वो संजय उरांव लिखता है। उरांव। तो देखिए कि तमाम पतों की तरह ये पता भी उसी तरह से फर्जी निकला। करीब करीब मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल और पता वही इस्तेमाल किया गया है। भगत परिवार यहाँ रहता है, उरांव जाति का ही ये परिवार है। पूरे इलाके में जितने भी आसपास उरांव परिवार है सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ बाबूलाल भगत हैं ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? और अब जो उनका असली पता है उसको भी हम तलाशने की कोशिश करते हैं इन तमाम पतों के साथ। न कोई पता सही था, न ही बैंक कोई जवाब दे पाया। इसके बाद हम वो करने जा रहे थे जो इस पूरे कांड के सच को सामने लाने में सबसे अहम कदम था। इस पूरे मामले में जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उसमें उन तमाम पीड़ितों के जो पते हैं रायगढ़ शहर के हैं। तमाम गलियों को छान मारने के बावजूद ये साबित हुआ कि कोई भी व्यक्ति इन पतों पर नहीं है। इनके एक और पते हैं जो जशपुर ज़िले के हैं। अब जशपुर ज़िले में जाकर देखते हैं कि ये लोग मिलते हैं और क्या असल कहानी है वो पता लगती है। तो अब आप इस रिपोर्ट में हमारे साथ चलिए रायगढ़ से जशपुर। रायगढ़ में जो पते और नाम फर्जी निकले, क्या वो असल में हैं? क्या सच में जशपुर के आदिवासी परिवार के लोगों की हत्या हुई तो किसने की? क्या वाकई उन्हें रुपए नहीं मिले और जशपुर जेल के तत्कालीन अधिकारी ये रकम खा गए? ये सारे सवाल रास्ते भर परेशान करते रहे, मगर हमें वो सच मिलने वाला था जिसकी तलाश में हमने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया। लिस्ट में एक नाम था झिरगा कोरवा, पहाड़ी कोरवा, यानी छत्तीसगढ़ की सबसे संरक्षित जनजाति आदिवासी परिवार के नाम पर भी घोटाला हो चुका था। झिरगा कोरवा तो हमें रायगढ़ में नहीं मिले, मिलते भी कैसे? वो तो जशपुर के कदरना गांव के इलाके की पहाड़ी में सालों से अपने साथ हुए घोटाले से बेखबर जी रहे थे। इनके पिता की हत्या कर दी गई थी, आरोपी को सजा मिली,
उसके मेहनताने की रकम का एक हिस्सा झिरगा कोरवा के परिवार के काम आ सकता था, मगर उसे अधिकारियों ने लूट लिया। झिरगा को तलाशते हुए, मुश्किल रास्तों को पार करते हुए IBC 24 की टीम एक पहाड़ी पर पहुंची, जहां लकड़ी काटते हुए झिरगा मिले और फिर नमस्कार। अपने आसपास जरा आप ध्यान दीजिए। इस जंगल और पहाड़ से घिरे हुए इलाके में एक पहाड़ी कोरवा परिवार रहता है। इस वीरान इलाके में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचती, मगर भ्रष्टाचार पहुंच गया। झिरगा कोरवा, इनका नाम इस्तेमाल करके जेल विभाग से पैसे निकाल लिए गए और अधिकारियों ने अपनी जेब में उसे भर लिया और डकार तक नहीं मारी। किसी ने आज तक जिम्मेदारी नहीं ली है इस परिवार के पास पीने का साफ पानी पहुंच जाए या इस घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच जाए, लेकिन भ्रष्टाचार यहां भी पहुंचा दिया गया। झिरगा कोरवा के पिता सेदन कोरवा की हत्या पारिवारिक विवाद में हो गई थी। उसके बाद जो आरोपी हैं वो कुछ समय जेल में भी रहे। इन्हें भी जेल विभाग ने जो योजना थी उसके तहत इनके नाम का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने पैसे रायगढ़ में कहीं बैंक अकाउंट खुलवा के निकाल लिए। पूरे परिवार में कोई भी इतने सालों में कभी रायगढ़ नहीं गया है, लेकिन रायगढ़ में इनका भी एक फर्जी पता है, वहाँ बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट से अलग अलग चेक्स के ज़रिए जो जिला जशपुर की जेल है और रायगढ़ की जेल है वहाँ से भुगतान हुए और पैसे निकाल लिए गए। आप कभी रायगढ़ गए थे? नहीं गया हूँ रायगढ़, कभी नहीं गए आज तक? जी। कोई बैंक अकाउंट है आपका रायगढ़ में? नहीं, मैं जब ही नहीं किया हूँ तो खुद बार नहीं गया हूँ रायगढ़। और यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट आपका है? बैंक जाते हो आप? यहाँ कुछ भी मैं नहीं जाता हूँ सर, कहीं मैं जब ही नहीं करता हूँ तो कहाँ से बिना अथी का कहाँ से जाऊँगा। आपको पता चला कि वो जब आपके पिता का हत्या हुआ था तो जेल विभाग से कुछ आपके नाम से पैसा जारी हुआ था, वो आपको मिला कि दूसरे लोग निकाल लिए? कुछ पता है इस बारे में? नहीं, कोई दूसरे लोग निकाले होंगे, नहीं हो मेरे को कुछ पहचान नहीं है। और कोई पैसा वैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कोई जानकारी भी नहीं दिया? नहीं दिया, कोई नहीं दिए। तो आपके पिताजी का हत्या को कितना साल हो गया? बता रहा हूँ 10 साल से भारी हो रहा है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। और कौन कितने लोग रहते हो आप लोग यहाँ परिवार में? यहाँ 10 परिवार रहते हैं। 10 लोग हैं आप लोग? जी। तो जंगल वंगल से लाते हो फल कंद मूल खाते हो आप लोग? जी, ऐसे ही करते हैं। पहाड़ी कोरवा जाती है आपका? जी। वो पहाड़ी कोरवा ही है ना? जब इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं और जब इस परिवार की हालत को आप देख रहे हैं, तब एक बात और याद रखिए कि इस परिवार की बेहतरी के लिए या पहाड़ी कोरवाओं की परिवार की बेहतरी के लिए राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र इन्हें माना जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी योजना या किसी भी तरह की जो स्कीम्स के फ़ायदे हैं वो इन्हें प्राथमिकता पे मिले। लेकिन आप सोचिए कि इस राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र परिवार के नाम पे भी किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने एक तरीका निकाला और अपने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। भ्रष्टाचार की इंटरनल रिपोर्ट में अगला नाम था गुबला नगेशिया का। इनके पिता सुखन को गांव के ही लोगों ने मामूली विवाद में मार डाला था। गुबला गांव में ईंट बनाकर मजदूरी का काम करते हैं। सुनकर हैरान दिखे कि इनके नाम का खाता रायगढ़ में खुल गया और किसी ने रकम भी हड़प ली। जेल विभाग की जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जो उस जगह का नाम है बिसाइड गौतम स्टोर, रामभाटा, रायगढ़, जिला रायगढ़। अब ये है जशपुर का कवई गांव। दस्तावेज में पता रायगढ़ के एक गौतम स्टोर का है, लेकिन आप गांव देखिए, ये कवई गांव है। छुई पानी इसका नाम है इलाके का। और यहाँ पर रहते हैं गुबला नगेशिया। इनके नाम की जगह किसी महिपाल का नाम बताकर कोटक महिंद्रा बैंक से पैसे निकाल लिए गए। इनके पास जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। आप देखिए, ये स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट इनके पास पासबुक है। पासबुक भी जब इन्होंने बनवाया उसके बाद से कोई इसमें एंट्री नहीं है। पासबुक आज बहुत सालों बाद ये खुला है और इसमें इनका बैंक डिटेल्स है। गुबला राम, सुखन राम इनकी जो पिता का नाम था वो था। इनके पिता की 2007 में हत्या हो गई।
तो जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो जेल विभाग का नियम है कि जो सज़ा याफ्ता हैं उनके मेहनताने का कुछ हिस्सा पीड़ित परिवार को मिलेगा, तो आपको कोई पैसा मिला जेल विभाग से? नहीं मिला मिला है साहब, मिला? नहीं मिला है, तो कभी कोई पुलिस वाले आए, कभी कुछ पूछे, कुछ पैसा लेन देन को लेके कुछ बताए? नहीं बताया। तो आपको पता है कि आपका कोई कोटक महिंद्रा बैंक में कोई खाता आपके नाम से है रायगढ़ में? नहीं है, आप रायगढ़ जाके कभी खाता खुलवाए? कुछ नहीं खुलवाए। आप रायगढ़ गए कभी? नहीं गया हूँ सर। आप कभी रायगढ़ ही नहीं गए? गए थे रायगढ़? नहीं नहीं गए। नहीं गए। तो ये कुछ आपके नाम से बता के, जैसा कि हम लोग के पास है कि कुछ चेक वेक लगा के पैसा निकाले हैं, कुछ पता है आपको इसके बारे में? नहीं है पता। तो आप ये स्थिति देख सकते हैं जो हम ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं कि दस्तावेज़ में कैसे अधिकारियों ने गड़बड़ी करके आराम से जो है रकम निकाल ली, लेकिन जो सच्चाई है, जो हम जगहों पर पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे जो बात करके आपको बता रहे हैं, ये सच बेहद चौंकाने वाला और इसमें एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। अगला नाम था महिपाल मिंज, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके भाई मुकेश की हत्या हो गई थी। मुकेश की शादी नहीं हुई थी, तो सरकार ने महिपाल को उसका परिजन माना, रकम भी जारी की, मगर इनके हिस्से की रकम जेल विभाग के भ्रष्ट अफसरों ने उड़ा ली। महिला के बेटों को जब यह पता चला तो वो भी दंग रह गए। जेल विभाग की जिस गड़बड़ी की हम बात कर रहे हैं उसकी ग्राउंड की रियलिटी चेक करने के लिए हम जशपुर के ज़िले के बेहद अंदरूनी गांव अंधला में पहुंचे हुए हैं। यहां पर रहने वाले महिपाल मिंज के भाई मुकेश की हत्या कर दी गई। लगभग 6 से 7 साल पुराना यह मामला है। हत्या के बाद आरोपी को सज़ा हो गई। नियम के मुताबिक महिपाल को, उनकी चूँकि भाई की हत्या हुई थी तो महिपाल को मेहनताने के पैसे मिलने थे, लेकिन किसी और खाते में रकम ट्रांसफ़र कर दी गई। परिवार मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आप महिपाल के क्या बेटे हैं? बेटे हैं जी। कहाँ पे खाता है उनका, किस बैंक में खाता है? आस्था ग्रामीण बैंक में। कहाँ है पासबुक है? पासबुक को दिखाइए। ये पासबुक है, ओपन करिए इसको। इसमें जेल विभाग से कभी कोई पैसा वैसा आया क्या? नहीं सर, कुछ नहीं आया पैसा सर, हमारे को पता ही नहीं था। ये जो भी 200, 400, 500 ये अपना प्राइवेट आप लोग कर? प्राइवेट था हाँ जी। जो पापा लेन देन जो भी कर रहे थे वो सब प्राइवेट था। आज तक पैसा वैसा आया ही नहीं है। कोई आप लोग को जेल विभाग की तरफ से कोई जानकारी, आपसे कोई मिलने आया, थाने से कोई वेरिफिकेशन हुआ ऐसा? नहीं, जानकारी ये चीज़ है ही नहीं, पैसा वैसा आया कि नहीं आया। वो रायगढ़ के बैंक में खाता होने की जानकारी मिली। कभी रायगढ़ गए हैं महिपाल जी? आप लोगों को कुछ पता था? नहीं गए होंगे, कभी बाहर तक नहीं गए हैं। आप पत्नी हैं महिपाल जी की, आप लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी था? नहीं तो नहीं था। वो कभी बाहर गए थे? कोई प्राइवेट बैंक में कोई उनका खाता था? खाता तो नहीं था। जो ग्रामीण बैंक में उसी में था? हाँ। रायगढ़ में कोई खाता था क्या? नहीं तो नहीं था। नहीं। कभी रायगढ़ गए थे वो? नहीं गया था। नहीं गए। हाँ। रायगढ़ देखा भी नहीं है। आप लोग को अभी जैसे हम लोग ये जो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, आप लोग को पता चला कि इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? तो सर गड़बड़ी हुई है तो ये चीज़ को मिलना चाहिए हम लोग को जो बनता है, न्याय तो मिलना चाहिए ना। अब दूसरे खाता में दूसरों का नाम से चल गया तो ये तो गलत है सर। ये जो जिन अधिकारियों ने ऐसा किया, क्या चाहते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? सर अब क्या कहूँ, क्या होना चाहिए, जैसे कार्रवाई तो होना चाहिए ना। आपके पिता का निधन हुए लगभग 3-4 साल हो गए हैं? 4 साल करीब हो गए। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी ये पूरी गड़बड़ी रही। 4 साल पहले जो है पीड़ित का निधन भी हो चुका है। कभी वो रायगढ़ नहीं गए, लेकिन एक प्राइवेट बैंक में उनके नाम का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन हुआ, एक बैंक अकाउंट बना, जो इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो हुई उसमें वो चीज़ मेंशन हुई। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस वक्त मज़े से अपनी सरकारी नौकरी का आनंद ले रहे हैं। जशपुर के खरसौता गांव में रहने वाले परिवार के साथ भी यही हुआ। इस लिस्ट में अगला नाम बाबूलाल भगत का पता चला, तो अब हम उनके पते पर पहुंचे हैं। जशपुर ज़िले के गांव में ये घर है जहां बाबूलाल अपने परिवार के साथ रहते हैं, और अब सीधे उनसे समझते हैं। बाबूलाल जी, आपके यहाँ आपकी माता का हत्या हो गया था, क्या कब हुआ था? 2006 या 7 में।
अच्छा, तो उसके बाद जो आरोपी है वो उसको सजा हो गया था, जेल गया था? हाँ गया था वो। आपको जेल विभाग से उसके बाद कोई इस मामले में कोई मदद या पैसा कुछ मिला था? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। कभी कोई पुलिस वाला आया, कुछ बताया, कुछ जानकारी मिला आपसे, कोई जानकारी मांगे गया ऐसे किसी मामले में? जानकारी तो नहीं मांगा है, लेकिन अंबिकापुर से एक तो पुलिस वाला आया था, कभी जसपुर थाना में कुछ बुलाया होगा तो जाना। तो बुलाया गया आपको? नहीं बुलाया। इतने साल हो गए कोई बुलावा ही नहीं आया। अच्छा, रायगढ़ में कोई संजय भगत आपका कोई परिचित है क्या, जो गोरखा नीचे बस्ती इलाका रायगढ़ थाना इलाका में रहता है? नहीं है। किसी को जानते हो आप? नहीं जानते हैं। देखिए, हमारे पास ना जो जानकारी है उसके मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक में आपके नाम से कोई नाम बदल के खाता था, उसमें लगातार 26,000, कभी 5,000, कभी 7,000 ऐसे पैसा दिया गया है जशपुर जेल और रायगढ़ जेल की तरफ से। तो ऐसा कभी आपको कोई पैसा मिला? नहीं मिला है अभी तक। और आपको इसके बारे में कुछ पता है, ये जो रायगढ़ में बैंक अकाउंट है? नहीं है पता। तो ये स्थिति जशपुर की लगातार हम आपको बता रहे हैं। कहानी सिर्फ एक ज़िले की नहीं है, और भी ऐसे ज़िले हैं या हो सकते हैं जहां पर इस तरह की बड़ी गड़बड़ियां हुई। ज़रूरत है एक सख्त जांच की। पहाड़ों पर रहने वाले कोरवा जनजाति के झिरगा महिपाल मिंज के घर वालों की तरह जशपुर के ही 30 से अधिक लोगों के 30 लाख रुपए से अधिक की रकम को जेल विभाग के अधिकारी डकार गए। तो इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम जशपुर की जेल भी पहुंचे। जाहिर है, कैमरे पर आकर कोई भी जवाब देने से जशपुर जेल के जेलर ने इनकार कर दिया। ये जरूर कहा कि इस गड़बड़ी की जांच चल रही है। अब समझिए कि कैदियों के मेहनताने की रकम को पीड़ित परिवार को देने का नियम आखिर है क्या। जो कारागार व्यक्ति रहेगा उस व्यक्ति का जो एक हिस्सा काटा जाएगा, जो अधिनियम में सभी के लिए जनरल कैटेगरी में रहेगा, वो कटने के बाद में जो पैसा बचता है वो उनके परिवारजनों को सहायता के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई घटना घटती है कि परिवारजनों के अलावा किसी और व्यक्ति को पैसा जा रहा है, तो उसमें कूटरचित दस्तावेजों को उपयोग के बिना मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पे ये धोखाधड़ी पैसे का गबन किया जाना और शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना के जो है अंतर्गत अपराध घटित होगा। ये पूरे मामले के सवाल को लेकर जवाब की चाहत में हम जिम्मेदारों से भी मिले। उनसे पूछा अधिकारियों पर कार्रवाई कब और जिनके हक का पैसा है उन्हें हक कब मिलेगा। अब देखिए उन चेहरों को भी जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। ये हैं उत्तम सिंह। जिस वक्त घोटाला हुआ ये जशपुर जेल के सुपरिटेंडेंट थे। जेल के हवलदार गौतम सिंह ने भी भरपूर इनका साथ दिया। जेलर रमाशंकर ने भी मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन पर एफआईआर भी हुई थी, मगर यह अक्सर होता है कि जब बात जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की आती है, जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं जाती। जनता के पैसों का गबन करने वाले ये अधिकारी खुले घूम रहे हैं, सरकारी सुविधा और तनख्वाह का मजा ले रहे हैं। और अंत में चौंकाने वाला सच ये भी है कि यह सिर्फ जशपुर की जेल में नहीं हुआ। ऐसा ही कांड रायगढ़, महासमुंद, बेमेतरा और जांजगीर की जेलों में भी हो चुका है। जशपुर जेल की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ने जिस सच का खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। मगर एक बात ये भी कि इस तरह का कांड जेल के अधिकारियों ने महासमुंद, बेमेतरा जैसी जेलों में भी बड़े आराम से किया है। होना तो उन्हें जेल की सलाखों के भीतर चाहिए था, मगर बड़े आराम से वो नौकरी बजा रहे हैं और प्रमोशन भी पा रहे हैं। इस पूरे मामले में ज़रूरत है एक सख्त जांच की, वरना सिर्फ किताबों में लिखी बात रह जाएगी। सत्यमेव जयते। कैमरा पर्सन नज़ीर खान के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।